हरि ओम। भक्तों, अब आपको मैं ये बताऊं कि ये वेद व्यास सत्यवती का पुत्र कैसे है। देखिए, जब महाराज शांतनु जब सत्यवती को मिले, ये घटना उसके पहले की है। एक दफा क्या हुआ कि महर्षि पाराशर वो भी वहां होकर के गुजर रहे थे और उनको गंगा पार होना था। तो वहां आकर के जब देखा तो वो सत्यवती नाव में बैठी हुई थी। और सत्यवती इतनी खूबसूरत है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि का मन बहल जाता है। और महर्षि पाराशर का भी यही हुआ। महर्षि पाराशर ने कहा, मैं ये नदी के उस पार जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं करता। मेरा मन यही करता है कि मैं तुझे देखता रहूं। सत्यवती ने कहा, बोले महर्षि, आप तो ब्रह्म ऋषि हैं। बोले वो ठीक बात है, लेकिन तेरे रूप को देख करके मेरी जो तपस्या है वो भंग होने की स्थिति में है। अतः मैं विवाह तो तेरे से नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पुंज से मैं तुझे एक पुत्र देना चाहता हूं। और महर्षि पाराशर ने अपने तपोबल से सत्यवती के गर्भ ठहरा दिया। जब सत्यवती के गर्भ ठहर गया तो सत्यवती ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले महर्षि, आपने मेरे को कलंकित किया है। मैं कंवारी हूं और कंवारी के इस तरीके से गर्भ ठहरना उचित नहीं है। तब महर्षि पाराशर ने कहा, देवी, ये बिल्कुल सत्य कहती हो, लेकिन मैं तेरे को एक वरदान देता हूं कि जो तेरे पुत्र होगा वो पुत्र पैदा होते ही अपने पैरों से चल करके जंगल में चला जाएगा और वो इतना तपस्वी होगा कि उसका नाम युगों युगों तक चलेगा। दूसरा वरदान ये देता हूं, तेरा कौमार्य का कोई भी उस पे असर नहीं पड़ेगा, तो कंवारी कहलाएगी। और ऐसा कह करके महर्षि पाराशर वहां से चले गए। और तो महर्षि पाराशर के आशीर्वाद से उनके लड़का हुआ सत्यवती के, और वो ही आगे जाकर के वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी वेद व्यास का जो वृतांत पूरा विश्व पितामह ने मां को सुनाया और मां ने यह स्वीकार किया। जब शांतनु से शादी होने से पहले की जो घटना थी वो याद आ गई और कहा, भीष्म, तू सही कहता है, लेकिन वो आएगा कैसे। विश्व पितामह ने कहा, माते, लाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको यहां ले आऊंगा। और यही हुआ। विश्व पितामह जंगल में गए जहां वेद व्यास जी तपस्या कर रहे थे, वहां पहुंचे और वहां जाकर के निवेदन किया और वेद व्यास जी से कहा, भैया, आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए मैया ने बुलाया है। और जब माता ने बुलाया हो और बेटा न आवे, ऐसा हो नहीं सकता। वेद व्यास जी वहां से आए और शांतनु के महल में आकर के माता के आगे हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रणाम किया, वंदन किया और कहा, माते, कैसे याद किया। अब ये बात जब सुनी तो मां के तो एक ही बात वारिस होना चाहिए, इस शासन का कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। और यही बात वेद व्यास जी से कह दिया। बोले, बेटा, तू तपस्वी है और तेरे तपोबल से एक वारिस दे दे, उत्तराधिकारी दे दे, दोनों बहुओं से तू शादी कर ले, यही काम है। जब वेद व्यास जी ने अपनी मां की बात सुनी तो वेद व्यास जी ने कहा, मैया, ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ग्रस्त आश्रम के लिए इस पृथ्वी पे नहीं आया। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, और कोई काम हो तो बता, मैं तेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मैया की जिद है। मां ने कहा, जब तू मां की बात मान ही नहीं सकता तो तेरी तपस्या किस काम की। वेद व्यास जी तो धर्म संकट में फंस गए। मां की बात माने तो दिक्कत है, मां की बात ना माने तो दिक्कत है। फिर भी वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, माते,
मैं तेरी बात मान लूंगा, लेकिन मेरी तपस्या 1 वर्ष की और है, मुझे 1 वर्ष का समय और दे दे। 1 वर्ष के बाद में मैं आऊंगा और तेरे यहाँ महल में उत्तराधिकारी की व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन सज्जनों, ये माँ का दिल होता है, उसको कहाँ तसल्ली थी। उसने तो कहा, बेटे मुझे 1 साल नहीं, 1 दिन भी अब विलंब स्वीकार नहीं है। वेद व्यास जी ने समझ लिया कि जो भी होगा वो विधाता की मर्जी से होगा, और वेद व्यास जी ने हाँ कर ली और कहा, मैया ये भवन का जो एक रूम है, कमरा है, इस कमरे में मैं जाता हूं और मेरी तपस्या के बल पर व्यवस्था करता हूं। तू ऐसे काम करना कि तेरी बहू जो है अंबिका, उसको भेजना, लेकिन सिखा पढ़ा करके भेजना कि वो मेरे पुंज तपोबल से घबराए नहीं। ऐसे सखा पढ़ा करके भेजना। और यही हुआ। जब अंबिका को सत्यवती ने सारी बातें सिखा करके भेजा, और जैसे ही वो वेद व्यास के कमरे में गई, वेद व्यास का जो तपोबल पुंज जब प्रकाशित हुआ तो उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी आंखें चकाचौंध होकर के बंद हो गई। और जब बाहर आई तो सत्यवती ने पूछा, वेद व्यास क्या रिजल्ट है, क्या समाचार है? तो वेद व्यास जी ने कहा, मैया इसके बेटा ही होगा, लेकिन अंधा होगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरे जो तेज पुंज को देख करके ये घबरा गई और इसने आंखें बंद कर ली। बेटा ही होगा, लेकिन अंधा होगा। अब तो सत्यवती ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अभी तो 1 बहू और है। और दूसरी बहू अंबालिका को भेजा। तो अंबालिका को भी समझा बुझा करके भेजा, देख तू इसकी तरह आंखें बंद मत करना, घबराना मत। और जैसे ही अंबालिका आई और तेज पुंज को देख करके आंखें तो बंद नहीं करी, लेकिन वो घबराहट के मारे बीपी हाई हो गया उसका, और शरीर थोड़ा अंदर से कंपित हो गया, खून का रंग पीला हो गया। और जब बाहर आई तब सत्यवती ने पूछा, वेद व्यास इसके क्या समाचार हैं? वेद व्यास जी ने कहा, मैया इसके भी पुत्र ही होगा, लेकिन रोगला होगा। क्यों? क्योंकि इसने आंखें तो बंद नहीं करी, लेकिन इसके बीपी हाई हो गया, इसके खून का दौरा तेज हो गया और पीलापन इसके शरीर में आ गया। तो इसके पुत्र ही होगा, लेकिन रोगग्रस्त होगा। अब तो सत्यवती का दिमाग फिर गया, ये भी मेरा चांस गया। लेकिन फिर उसका मन और दौड़ा कि चलो 1 दफा और वेद व्यास से कहा, बोले बेटा आखिरी में जो मेरी सेविका है, मेरी दासी है, ये भी मेरी बहू बराबर है, इसको भेजती हूं। और दासी को सत्यवती ने, क्योंकि दासी ने देख लिया कि उसके तो ये हुआ और इसके ऐसा हुआ, तो दासी ने सोचा अपन तो भगवान को स्मरण करते करते ही जाएंगे अंदर, भगवान जाने और भगवान का काम जाने। और दासी जब अंदर गई तो अंदर केवल उसने तो अपने इष्ट देव को ही याद किया, किसी पे ध्यान गया ही नहीं। और उसके जो तेज पुंज हुआ, उसका रिजल्ट जब सत्यवती ने पूछा तो वेद व्यास जी ने कहा, मैया इसके भी लड़का ही होगा, लेकिन भगवान का भक्त होगा। क्योंकि इसने और किसी पे ध्यान रखा ही नहीं, केवल अपने इष्ट देव पे ध्यान रखा। तो इसके पुत्र जो होगा वो धार्मिक होगा, धर्म का साथ देने वाला होगा और भगवान का भक्त होगा। ऐसे कहकर के जब तीनों के गर्भ ठहर गया और हाथ जोड़ करके वेद व्यास जी ने अपनी माता से विदा लिया और कहा, माते अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। और वेद व्यास जी सज्जनों फिर जंगल में नहीं गए, सीधे बद्री धाम चले गए और बद्री धाम में ही रहे। वहीं उन्होंने 18 पुराणों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, सारे वेद लिखे और अंत तक वेद व्यास जी वहीं रहे। और अब जो बड़ी बहू थी जिसने आंख बंद करी थी, उसके कहा था इसके अंधा लड़का होगा, वो हुआ धृतराष्ट्र। और दूसरी जो अंबालिका थी उसके पुत्र हुआ
वो रोगग्रस्त हुआ, वो हुआ पांडु, और तीसरा पुत्र दासी पुत्र हुआ, वो हुआ विदुर। और ये तीनों आगे चल करके कौरव और पांडव कहलाए। वेद व्यास से ही कौरव पांडवों की उत्पत्ति हुई, और ये कौरव जो पांडव है ये वेद व्यास की संतान है, और कौरव पांडव कहला करके आगे महाभारत का युद्ध में इनकी अहम भूमिका रही। आज तक इतिहास में एक दूसरे राज्य का युद्ध, एक दूसरे राष्ट्र का युद्ध होता रहा है, लेकिन भाई भाई का युद्ध इतना बड़ा इतिहास में न पहले हुआ है न आगे होगा। ये महाभारत की जो कथा है ये सज्जनों आप सब जानते हो। अब मैं इस जो प्रसंग को यहीं विराम देता हूं, और ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ ये सब आप जानते हो, लेकिन इसमें जो मुख्य बात है उस बात को मैं आगे की जो कथा है, आगे का जो वृत्तांत है, मैं अगले अध्याय में आपको विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। जय श्री कृष्ण।